नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। तो दोस्तों आपके लिए लेकर आ चुका हूं जवाहर नवोदय विद्यालय का एकदम असली पेपर। जी हां दोस्तों, आपका जो पेपर 18 जनवरी 2025 को होने वाला है उसका एकदम रियल पेपर लेकर आ चुका हूं। 100% यही पेपर आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता और 100% आपका नवोदय में सिलेक्शन होगा। हमने पिछली बार भी बताया था, जिन बच्चों को हमने कहा था कि जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखता है उस विद्यार्थी का नवोदय में सिलेक्शन दिलाने का निर्णय हमारा होता है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले आपका नवोदय में सिलेक्शन हो चुके। अगर आप भी नवोदय में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और यहाँ पर जो पेपर रहने वाला है कुछ इस प्रकार का आपका पेपर आएगा। 100% जो पेपर हमने पिछली बार बताया था ना बच्चों को कि यही पेपर आएगा, वही पेपर आपके एग्जाम में आता है। और आपके जो पिछली बार बच्चों ने एग्जाम दिया था उनका सिलेक्शन भी हमने करवाया है। तो आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप पेपर देख रहे हैं, पेपर में आपको किस तरीके से करना है तो मैं पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर रोल नंबर है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रोल नंबर भर देना वहां पर पेपर देने जाओगे तब। और यहाँ पर आपका अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको साइन करने हैं, सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। आपका पेपर है 100 नंबर का आएगा। चलिए इसमें कौन कौन से प्रश्न आएंगे सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ और इनके आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पूरे यूट्यूब में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे ऐसा वीडियो आपको, ठीक है। पूरे यूट्यूब में ऐसा वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इसी चैनल पर मिल रहा है। और आपको इन सभी के आंसर भी हम बता रहे हैं और क्वेश्चन भी बता रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, इसमें क्या क्या निर्देश दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से आएगा। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दिए गए हैं, 1 2 3 4, ये 4 चित्र दिए गए हैं ABCD। और इन 4 चित्रों के 3 चित्र तो एक जैसे हैं। इसमें कह रहा है कि 4 चित्र है ना, 4 चित्रों में 3 चित्र तो एक जैसे हैं और एक चित्र अलग है। तो अलग चित्र कौन सा है वो हमें ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपको दिया गया है। इनमें देखो, इसमें जो तीर बनी हुई है वो आगे की साइड में बनी हुई है तीर, ठीक है। और इसमें जो तीर बनी हुई है इसमें भी आगे की साइड में बनी हुई है। और इसमें जो तीर बनी हुई है वो भी आगे की साइड में बनी हुई है। लेकिन इसमें आगे की साइड में तीर नहीं बनी हुई है, इसमें यहाँ पर देख रहे हो गलत तीर बनी हुई है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर C होगा, ठीक है। पूरा पेपर एकदम बता रहा हूँ आपको, इसको अच्छे से रट लेना है, ठीक है। यही पेपर आपका आएगा, 100% गारंटी की बात कह रहा हूँ मैं। और ये पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से आपका आने वाला है। दूसरे क्वेश्चन में आपका दिया गया है, दूसरे क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, 3 चित्र तो इसमें एक जैसे हैं और एक चित्र अलग है। जो अलग चित्र है उसको आंसर करना है। तो अलग चित्र कौन सा है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर काला धब्बा यहाँ पर बना हुआ है, 2 लाइन खिंची हुई है। इसमें भी काला धब्बा यहाँ पर बना हुआ है, 2 लाइन खिंची हुई है, ठीक है। और इसमें भी यहाँ पर 2 लाइन खिंची हुई है, इस प्रकार 2 लाइन खिंची हुई है। लेकिन यहाँ पर देखो इसमें एक ही लाइन खिंची हुई है, ठीक है। और बाकी सभी में 2 लाइन खिंची हुई है, देख रहे हो, बाकी सभी में 2 लाइन खिंची हुई है और इसमें एक ही लाइन खिंची हुई है। तो इसका आंसर यही होगा, ये सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर D इसका बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका कौन सा आएगा। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से आपका डब्बे में आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार का डब्बा बना हुआ है। यहाँ पर 4 डब्बे बने हुए हैं, 4 गोले, ठीक है। और यहाँ पर भी इस प्रकार से 4 डब्बे बने हुए हैं, यहाँ पर भी 4 डब्बे बने हुए हैं। कहने का मतलब ये तो एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गोले गोले यहाँ पर गोल बन रहा है। देखो यहाँ पर तो गोला बन रहा है और यहाँ पर 4 कूट का बन रहा है। ये मतलब कि ये 3 तो एक जैसे हो गए। इसका मतलब हमारा आंसर ये चौथा है, ठीक है। चलिए आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा आएगा कुछ इस प्रकार से। ये 4 चित्र हमको दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखो सभी चित्रों को देखो, इनमें से यहाँ पर ये चित्र देखो, इसमें एक गोला बना हुआ है और इसमें गोले के अंदर इस प्रकार से 1 2 3 लाइन खिंची हुई है। यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर मैं आपको ध्यान से दिखा देता हूँ, ध्यान से एकदम ध्यान से देखो। यहाँ पर हमारी 1 2 और ये 3 लाइन खिंची हुई है। और हम गोले के अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारी 2 लाइन खिंच रही हुई है। इस गोले में भी 2 लाइन है और इस गोले में भी हमारी 2 लाइन है। बाकी इसमें 3 लाइन है, बाकी में सभी में 2 लाइन है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर A होगा। तो A को आपको सही करके आना है, ठीक है। एकदम रट लेना है, अपनी कॉपी में लिख लो इन क्वेश्चनों को, सभी क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। बारी बारी से सभी क्वेश्चनों को नोट कर लो ताकि एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आए। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है भाग 2 में, इसमें कह रहा है जो निर्देश दिया गया है 5 से 8 तक, जो 5 से लेकर 8 क्वेश्चन है, जैसे कि 5वां 6वां इस प्रकार से 8 तक क्वेश्चन है ना, उसमें बाई और एक प्रश्न चित्र दिया गया है। ये एक इधर चित्र दिया गया है और बाकी सभी इधर चित्र दिए गए, कहने का मतलब। तथा दाई और ABCD दिया गया है। यहाँ पर ABCD दिया गया है। उत्तर
चित्र दिए गए हैं। आगे लिखा हुआ है उत्तर चित्रों में प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए, ये तो आप कर लेंगे ओ मार्गा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि इसका जैसा चित्र इन चार में से कोई एक है तो ढूंढ कर बताना है हमें, ठीक है। इसका जैसा कौन सा है इस चार में से, ये है, बिल्कुल भी नहीं है, ये है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर देख रहे हो ये चित्र देख रहे हो ना, सेम टू सेम इसका जैसा लग रहा है, सेम टू सेम देख रहे हो, इसका जैसा लग रहा है ये चित्र। अगला चित्र देख रहे हो, इसमें क्या, ये भी तो इसका जैसा लग रहा है, इसका ये आंसर क्यों नहीं हुआ, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे ध्यान से देखो, यहाँ पर ये गोला बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कोने में देखो और यहाँ पर कोने में कुछ नहीं है, यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा इसका, ठीक है। नोट कर लो सभी क्वेश्चनों को, बार बार कह रहा हूँ, बहुत ही आपके काम आने वाला है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में दिया गया है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर इस प्रकार से तीर दिया गया है और तीर में आपको क्या कर रहा है, एक गोला दिया गया है ऊपर, ठीक है। ऐसे तीर दिया गया ना, इसमें गोला, इसमें तो गोला है ही नहीं, तो ये तो सीधे सीधे गलत हो गया। इसमें भी गोला नहीं है तो ये भी गलत हो गया, इसमें भी गोला नहीं है तो ये भी गलत हो गया। गोला भाई इसमें है, ऊपर देखो ये रहा गोला, तो ऑप्शन नंबर ये बी सही होगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके जैसा चित्र इन सब में ढूंढ के बताओ कौन सा है, ठीक है। इसमें देखो एक गोला है, अंदर दो, इसमें देखो कितने गोले हैं, इसमें एक लाइन, एक मिनट, इस चार कूट के बक्से में देखना है हमें, इस चार कूट को नहीं देखना है, इस बक्से में गोले कितने बने हुए गिनना है हमें। देखो एक गोला, दो गोला, तीन गोले बने हुए हैं, इसमें 3 गोले नहीं है, इसमें देखो 1 2 3, इसमें 3 गोले बने हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पर बी उत्तर इसका सही है, ठीक है, और बाकी गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर देखो। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारा दिया गया है। इसमें दिया गया है, पहले इस प्रकार से हमको लाइन खींची गई है, फिर ऐसे दिया गया है और फिर ये जल्दी ऐसे दी गई है ये वाला चित्र, ठीक है। ऐसा वाला हमें ढूंढना है, ठीक है। ऐसा वाला इस चित्र में है तो ऐसा वाला ये सेम टू सेम यही चित्र ये है, तो आंसर भी ये है, ठीक है। चलिए 8 क्वेश्चन हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाग 3 में क्या दिया गया है, इसमें हमें क्या दिया गया है, इसको पहले ध्यान से पढ़ना है। ये जो लाइन दी गई है ना, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही करना है इन क्वेश्चनों को, ऐसा नहीं कि इसका जैसा ही कर देता हूँ। तो पहले पढ़ो निर्देश। 9 से 12 में बाई और एक प्रश्न चित्र दिया गया है। हाँ, ये बाई और एक प्रश्न चित्र दिया गया है, ठीक है। ये कह रहा है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है, ठीक है। इसका ये जो भाग है ना, ये जो भाग ये दिखाया नहीं गया इसमें, इसका ये भाग इसमें दिखाया नहीं गया, तो इसका ये भाग यहाँ इनमें से ढूंढ कर बताना है, ठीक है। इन चार में से तो ढूंढ कर बताएंगे हम। तो यहाँ पर कह रहा है कि बिना दिशा परिवर्तन के चित्र पैटर्न को प्रश्न चित्र के लुप्त भाग को बिठाया जा सके, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये चित्र है ना, इसमें ये तो बाकी भरे हुए हैं, बाकी एक खाली है, तो खाली स्थान पर इनमें से ये डब्बा आएगा, ये डब्बा आएगा, ये डब्बा आएगा, या फिर ये डब्बा आएगा। कौन सा डब्बा आएगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये लाइन ऐसे खींची हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये लाइन ऐसे खींची हुई है। अब इसमें कौन सा डब्बा आना चाहिए आपके अनुसार। देखो यहाँ पर ये लाइन ऐसे खींची हुई है ना, इसका मतलब ये लाइन आगे तक जा रही है, इसका मतलब ये लाइन भी आगे तक जानी चाहिए, ठीक है। ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये लाइन दिख रही है, ये लाइन आगे तक यहाँ तक जानी चाहिए, तो इसमें एक लाइन होनी चाहिए। इसमें है एक लाइन, नहीं है, इसमें भी नहीं है। यहाँ पर देखो एक लाइन आपको दिख रही है, लेकिन इसमें तो दिख रही है एक लाइन, आपको दिख रही है ना आपको एक लाइन। तो आपका जो ये क्वेश्चन कौन सा सही होगा, आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ये आपका सही होगा। क्यों सही होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, इसमें 1 प्लस बना हुआ है, इसमें 2 प्लस है, इसमें 3 प्लस है, तो इसमें कितने प्लस आएंगे, इसमें 4 प्लस आएंगे, और 4 प्लस इस ऑप्शन में है, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन ऐसा आने वाला है। इसमें ये खाली डब्बा दिया गया ना, इस खाली डब्बे में क्या आएगा। तो सबसे पहले इस खाली डब्बे में यहाँ पर इसमें ऐसे लाइन है, तो इसमें ये ऐसे लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखो इसमें ऐसे लाइन कहाँ पर है, एक डब्बा हो और उसमें ऐसे लाइन हो, तो चलिए देखो इसमें कौन सी ऐसे लाइन, तो इसमें आपकी ये वाली लाइन दी गई है, ठीक है। ये लाइन ऐसे जाएगी, तो यहाँ पर हमने पहले ही भर दिया, तो ये वाला डब्बा दिख रहा है ना आपका, ये वाला डब्बा इसका जैसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का आपका आने वाला है। देखो आप घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है, सेम टू सेम यही पेपर आएगा, तो इनको रट लेना है आपको, ठीक है। हाँ, और इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। जितनी बार इस पेपर की आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका नवोदय विद्यालय का सिलेक्शन है नज़दीक पहुंच जाएगा, ठीक है। आपका नवोदय विद्यालय का सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बार बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन ही आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आने वाला है। यहाँ पर देखो इस प्रकार से, इस खाली डब्बे में क्या आएगा, इस खाली डब्बे में क्या आएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आपका डब्बा दिया गया है, इस खाली डब्बे में ये वाला डब्बा आएगा। अब क्यों आएगा, देखो
ये जो तीर बनी हुई है ना, दो मुंडा इधर है, इसकी मुंडा इधर है और इसका मुंडा इधर है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इनका मुंडा इधर आएगा, ठीक है। तो इसमें देखो इसका मुंडा तो गलत है, इसका मुंडा इधर है, ठीक है, नीचे की साइड में, और हमने नीचे की साइड में मुंडा किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है। इस प्रकार से इनका मुँह देखना है आपको, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पर एक खाली डब्बा दिया गया है, इस खाली डब्बे में भरना है, क्या आएगा, ठीक है। तो इस खाली डब्बे में हम भरते हैं, ठीक है। ये आपका इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है ना, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से दिया गया है, इसका मतलब ये इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। ये उल्टा है तो इसको भी हम उल्टा करेंगे। तो ऐसा डब्बा कहाँ पर दिख रहा है आपको, दिख रहा है ऐसा डब्बा, डब्बे में हमने कैसे भरा है, ऐसे भरा है, ऐसे देखो यहाँ पर कैसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। हमको इस साइड वाले को देखना है और इस साइड के हिसाब से भरना है, इस प्रकार से भरना है। और डब्बा हमारा कुछ ऐसा बन गया। ऐसा डब्बा कौन से में है, सेम टू सेम ये डब्बा है, ये वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाग 4 हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाया जा रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हो ना, हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो किसी का बाप भी नहीं कर सकता। हम एकदम बिल्कुल सटीक तरीका बता रहे हैं, उस तरीके से आप करोगे तो आपके नवोदय विद्यालय में 100 में से आपके 99 नंबर आएंगे, 99, 98, 99, 100% आएंगे। और अगर आप पढ़ने में थोड़े कम भी हो ना, तो इस पेपर को पढ़ लेना, मैं गारंटी लेता हूँ आपके जो 95 नंबर तो 100% बढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही यही आने वाले हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 13 से 16 तक दिया गया है। बाई और 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए तथा चौथे चित्र में स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न का श्रेणी क्रम में है। देखो यहाँ पर ये जो 3 चित्र दिए गए हैं, इसमें कह रहा है कि 3 चित्र दिए गए हैं और एक खाली स्थान छोड़ा गया है। तो इस खाली स्थान में क्या आएगा, कह रहा है कि एक बार फिर से पढ़कर बताता हूँ। श्रेणी क्रम को पूरा करने से दाईं ओर उपलब्ध चित्रों में से एक चित्र का चयन करें, बाईं ओर दिए गए चित्र में खाली स्थान को प्रतिस्थापित किया जा सके। इसमें कह रहा है कि इसमें पहला ये चित्र है, दूसरा ये चित्र है, तीसरा ये चित्र है। तो यहाँ पर क्या चित्र आएगा, चलिए इसमें देखते हैं हम। अब देखो इस चित्र को ध्यान से देखो। पहले चित्र में ये दिया गया ना, इसमें एक गोला है बीच में देखो, और इसमें फिर 2 गोले आ गए, इसमें आ गए 3। इसका मतलब इसमें 4 गोले आने चाहिए, और ठीक है 4 गोले इस प्रकार से आने चाहिए, ठीक है। सिर्फ 4 गोले आने चाहिए और 4 गोलों का ये हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका किस प्रकार से आने वाले हैं, बिल्कुल एकदम सटीक तरीका आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस डब्बे में क्या आएगा। देखो यहाँ पर देखो इस प्रकार से एक डब्बा इधर दिया गया है, फिर इसमें दोनों साइड हो गए, ठीक है। फिर इसमें 2 डब्बे बन गए। इसका मतलब अब इसमें ये बन गया, अब एक ये और बनेगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन आपको दिया गया है। इसमें एक तीर इधर है, अगले वाले में एक इधर तो है, लेकिन एक तीर देखो यहाँ पर देखो, इस वाले में एक तीर इधर है ना, फिर इसमें भी एक तीर इधर है, लेकिन इसमें एक और इधर आ गई। इसका मतलब इसमें एक इधर और एक इधर, और इसका मतलब इसमें आएगा एक इधर तीर आएगी, एक इधर तीर आ जाएगी, एक इधर, यानी कि 4 तीर इस प्रकार से आएगी, और ये 4 तीर इस ऑप्शन में है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इस खाली डब्बे में क्या आएगा। देखो पहले हमारे पास में ऐसा दिया गया है, ये वाला है ना, यहाँ पर ध्यान से देखो, कुछ ऐसा आपको दिया गया है, सेम टू सेम बना देता हूँ। फिर उसके बाद में ऐसा तो दिया गया है, लेकिन ऐसा कर दिया गया है, फिर ऐसे करके ऐसा कर दिया गया है, फिर यहाँ पर हो जाएगा ऐसा, ऐसे करके कुछ ऐसा आपका बन जाएगा, और ये इस ऑप्शन में है, ठीक है। हाँ, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख लेना, अब सारे ऑप्शन सेम है, लेकिन यहाँ पर लाइनों को ध्यान रखना है। इसमें एक ऐसी ठुट्टी है, फिर इसमें 2 ठुट्टियाँ आ गई, इसी प्रकार से इसमें ठुट्टी बढ़ाती जानी है, यानी कि ठुट्टी बढ़ रही है। पहले देखो ध्यान से देखो इसको, पहले ठुट्टी कम है, फिर ठुट्टी ज़्यादा हो गई, फिर ठुट्टी और ज़्यादा हो गई, फिर एक और ज़्यादा हो गई, ठीक है। एक ठुट्टी बढ़ाती जानी है। इसमें एक ठुट्टी बढ़ा दी, फिर इसमें एक बढ़ा दो, फिर इसमें एक बढ़ा दो, वो आंसर होगा आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाग 5 में आपको देखते हैं 17 से 20 तक जो आपके क्वेश्चन आएंगे, यहां से आप देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 17 आपका जो आने वाला है, प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों को सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न चित्र है ना। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में निश्चित संबंध है, इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर इस सेट का जो संबंध है इससे है, तो इसका संबंध यहाँ पर क्या रहेगा। देखो दोबारा से इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, फिर आपको समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक तो आपको देखना है, और इसमें 2 सेट दिए गए हैं, एक ये सेट, एक तो ये सेट दिया गया है, और एक ये सेट दिया गया है। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है, प्रथम सेट के 2 चित्र दिए गए हैं, एक निश्चित संबंध है, ठीक है। इसी तरह संबंध दूसरे सेट के तीसरे सेट, चौथे सेट से है। तो इसमें बताओ आंसर क्या आएगा।
यहाँ पर देखो इस प्रश्न को आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 17 इसमें कह रहा है कि ये जो सेट है ना ये इसका जैसा है, कुछ ना कुछ इसमें इसका जैसा है, तो इसका जैसा यहाँ पर आपको बनाना होगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसमें देखो, इसमें ध्यान से देखो, इसमें एक गोला बना हुआ है अंदर। ठीक है, उसके बाद इसमें ध्यान देखो, इस 4 बॉक्स को आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, 4 बॉक्स को आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, 4 बॉक्स तो उस उधर भी आएगा, है ना। तो इसमें आपको गोले की तरफ ध्यान, गोला बना हुआ है, फिर 2 लाइन आपकी बनी हुई है, फिर ऊपर ठिमका ठिमका बना हुआ है और फिर गुणा गुणा बना हुआ है आपका, है ना। हाँ, और इसके बाद में इसको किया क्या है, किया कुछ नहीं है, बस इसको खड़ा कर दिया है, इसको ऐसे खड़ा करके इधर गोला गोला बना दिया और ऐसे कर दिया। इसी प्रकार से आपको इसको भी खड़ा कर देना है। ठीक है, हाँ, इस गोले गोले वाले को इधर खड़ा किया है, यहाँ पर देख पा रहे इधर गोले गोले खड़े हैं ना, तो ये वाले तीर 3 है ना, तीर तीर वाले इधर खड़े हो जाएंगे। तो ऐसा तीर किसमें दिख रहा है, यहाँ पर देखो, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, बिल्कुल। अब आप कहोगे यहाँ पर इसमें तीर तो दिख रहा है, लेकिन इसमें तो दिख रहा है तीर। देखो यहाँ पर नीचे प्लस है ना, तो इधर प्लस है, उधर गोला गोला है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये ए वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, हाँ, चलिए 18वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 18वां क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर इसमें चित्र दिया गया है कुछ इस प्रकार से। इसमें कह रहा है कि इसमें 2 सेट दिए गए हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसमें ये वाला चित्र बन गया। अब इसमें 2 सेट दिए गए हैं, तो इसमें कौन सा चित्र बनेगा, तो इसमें वही बात होगी ना, इसमें ऐसा चित्र बना है, तो इसमें ये जो सेट दिए गए ना, इसमें इधर सेट दिए गए हैं, है ना, तो ऐसे चित्र बना, ऐसी तो बात है। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, इसमें ये ऐसे सेट दिया गया है, तो इसका चित्र कैसे बन गया, ऐसे बन गया। और अब देखो इसमें जो सेट दिया गया है, तो इसका चित्र ऐसे बनेगा, ऐसे। और ऐसा चित्र कहाँ पर है, ऐसा चित्र है इसमें, है ना, इसमें ऐसा चित्र, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इन क्वेश्चनों को रट लेना है, यही आएगा आपका एग्जाम में। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, इस प्रकार से कुछ चित्र दिया गया है। ठीक है, और चित्र में क्या कह रहा है, इस प्रकार से झाड़ी दी गई है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ आपकी झाड़ी दी गई है यहाँ पर, तो बताओ अभी इस झाड़ी का संबंध अगली झाड़ी से क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस झाड़ी में कुछ इस प्रकार से दी गई है, तो ये झाड़ी आगे इस वाली तीर बन गई, तो ये वाली झाड़ी क्या बनेगी, ये झाड़ी वाली ऐसी बनेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, है ना। हाँ, चलिए 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें ऐसे तीर दिए गए हैं, इसमें 2 तीर ऐसे दिए गए हैं। तो अगली तीर में क्या हुआ, इसमें जो तीर दिए गए हैं ये उल्टे हो गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपके जो तीर दिए गए हैं, एक ऐसे डब्बा दिया गया है, ये वाला, यहाँ पर देखो इस प्रकार से डब्बा दिया गया है, तो यहाँ पर एक तो ऐसे हो जाएगा और एक ऐसे हो जाएगा, कहने का मतलब कि यहाँ पर डब्बे डब्बे आ जाएंगे, और ऐसा जो चित्र है आपका सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है 6वां भाग। चलिए इस 6वें भाग को देख लेते हैं। इस भाग को आप कर लेना है। ठीक है, इस भाग को यहाँ पर दिखा देता हूँ, इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लो। आपकी इन क्वेश्चनों का जो सोल्यूशन है हम बाद में करवाएंगे। ठीक है, अभी थोड़े दिन बाद में अगला वीडियो डालेंगे, उसमें आपको करवाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, और अगला जो क्वेश्चन है इस प्रकार से आपका आने वाला है। यहाँ पर आप सभी को वीडियो को रोक कर लिख भी सकते हैं क्वेश्चनों को, और अगर आप कमेंट करके बताओगे ना कि सर हमें सॉल्यूशन चाहिए, इसका सॉल्यूशन बताओ, तो इसका सॉल्यूशन भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अब तो पहले ऐसे देख लेते हैं। अब अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, पहले आप करो इनको। इनका आंसर जो टिक लग रहा है ना, ये इनका आंसर है। बाकी इनका सॉल्यूशन हम थोड़ी देर में करवाने वाले हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सारे का सॉल्यूशन हम करवाएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, सभी क्वेश्चनों को आपको यहाँ से देख लेना है। 25वां क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, है ना। हाँ, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, 26वां क्वेश्चन इसमें देख रहा है, 27वां क्वेश्चन यहाँ पर, और 28वां दिख रहा है। और चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लें, क्वेश्चन नंबर 29वां भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन और 31वां क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से आएगा, और यहाँ पर अगला जो 32वां क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो भाग 9 में जो 33 क्वेश्चन है वो यहाँ पर आने वाले हैं। अगले क्वेश्चन है वो हम आपको बाद में बताएंगे। पूरा का पूरा सेट हमारे पास में, अगर यह सेट अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताना कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, इसकी पीडीएफ हमें दे दो, तो हम आपकी इसकी पीडीएफ भी देंगे। और यहाँ पर जो गणित का पेपर है वो भी यहाँ पर दिया गया है। इसमें क्या कह रहा है, 80 विद्यार्थियों को एक समूह पिकनिक पर गया, इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा शेष लड़कियां हैं, इसमें कितना लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि 70% लड़का हो जाए। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, है ना। हाँ, तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको कर लेना है, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, सभी पेपर हम आपको करवा देंगे, है ना। हाँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरा पेपर हमने आपको दिखा दिया है, और बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं वो अगले सेट में हम आपको कराएंगे। अभी हमको कुछ काम हो गया है। धन्यवाद आप सभी।